बुद्ध ने दो बड़े अनमोल शब्द दिए थे, श्रेयस्कर और प्रियकर। जो श्रेय है, विच इज वेरी सुपरलेटिव इन इट्स क्वालिटी, और जो प्रिय है, प्रिय वो होता है जो हमारी कंडीशनिंग के अनुकूल होता है। आई लव दिस, वो मुझे प्रिय है। मुझे सोना प्रिय है, मुझे ये भोजन प्रिय है, मुझे ये करना प्रिय है। दैट इज व्हाट आई लाइक। बट देन देयर इज अनदर कैटेगरी which is something that I may not like, yet that is beneficial for me. कोई महर्षि है, चाहे वो कितना ही महान क्यों ना हो, जब तक वो कृष्ण से अलग है, कृष्ण में विलीन नहीं हुआ है, तब तक उन्हें भी कृष्ण का कुछ पता नहीं। क्योंकि हमारे लिए तो वे ही पूजनीय हो जाते हैं ना, सुरगण, महर्षिगण। हम तो उनकी ही पूजा करते हैं, उनको ही बहुत महान मानते हैं। कृष्ण कहते हैं वहां मत रुकना। अजन्मा, अनादि, ये सब हमारे लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट रह जाते हैं। तो इसके साथ करना क्या होता है? बैठ जाइए, अजन्मा माने क्या, और इसी शब्द के साथ मेडिटेशन में घुस जाइए और देखिए क्या होता है। आपको कुछ भी मिलता है कि नहीं? एक बार में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। इतना ही काफी है। दिस मच इज एनफ, जस्ट वन वर्ड, होल्ड इट एंड बी विथ इट एंड ट्राई टू गेट इनटू इट, कि मुझे अजन्मा होना जानना है। Just be in silence. Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 10वें अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। We completed 9th chapter, 9वां अध्याय पिछली बार। कुछ है अभी तक जो डिस्कशन जिसके लिए चाहिए, या एनीथिंग ऑफ दैट काइंड, और वी आर ऑल गुड? मैम एक बार समरी हो जाए, चैप्टर 1 किस बारे में था से लेके चैप्टर 9 किस बारे में था? 1 to 9। तो आरंभ हुआ था पहले अध्याय से, जिसको विषाद योग भी कहते हैं। और विषाद योग में अर्जुन, कृष्ण ने शायद एक या दो ही श्लोक कहे हैं, बाकी सब कुछ अर्जुन और दुर्योधन और ये सभी लोग ही कह रहे हैं। ज्यादातर अर्जुन, संजय हैं जो बता रहे हैं। विषाद योग था कि अर्जुन अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे हैं, राग में फंसे हुए हैं, अपने प्रियजनों को देख करके गांडीव नहीं उठा पा रहे हैं, उनके हाथ कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं। और हमने ये देखा था कि कहीं ना कहीं हम सबके भीतर वो अर्जुन है जो घबराता है, जो किसी परिस्थिति में हिम्मत नहीं कर पाता है, जो बहुत अटैच्ड होता है, जो डिटैच होकर के, दूर से देख करके, ऑब्जर्वर बन के कोई निर्णय नहीं ले पाता है। तो ये था पहला चैप्टर। उसके बाद कृष्ण शुरू करते हैं, जब अर्जुन को बताना शुरू करते हैं दूसरा अध्याय, तो वो था सांख्य योग। द्वितीय अध्याय को क्या कहते हैं? अंग्रेजी और हिंदी दोनों में नाम अलग अलग। सांख्य योग। तो सांख्य योग में कृष्ण वो ज्ञान देते हैं अर्जुन को, जिसमें कि अद्वैत का पूरा सिद्धांत आप देख सकते हैं। स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञ क्या होता है, ये सब कुछ
सांख्य योग में आता है, कहाँ से कैसे अर्जुन में एक सम्यकता आए, कैसे अर्जुन राग द्वेष से ऊपर उठ के कुछ कर पाए, ये सब कुछ दूसरे अध्याय में था। और सांख्य योग का पूरा दर्शन है जो कि आप उपनिषद की भाषा इसमें देख सकते हैं। तीसरा अध्याय था कर्म योग के ऊपर। तो कर्म योग यहाँ इसमें आरंभ ही किया था उन्होंने ज्ञान योग और कर्म योग में भेद से, और क्या श्रेष्ठ है, क्यों श्रेष्ठ है। और ये सब चल रहा है क्योंकि अर्जुन अगर ज्ञान योग में ही गांठी उठा लेते कि हाँ भाई मुझे बात समझ आ गई, तो बात वहीं रुक गई होती। लेकिन अर्जुन ने ऐसा कुछ नहीं किया, उनके प्रश्नों की श्रृंखला रुकती नहीं है, तो बात आगे बढ़। चौथा अध्याय को ज्ञान कर्म संन्यास योग कहते हैं, जिसमें कि आप निष्काम कर्म और फल वगैरह की बुद्धि को सुलझते देखते हैं। पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग, इसमें फिर से सांख्य और कर्म योग के बीच में निर्णय कैसे लें, क्या लें, सांख्य योगी के क्या लक्षण होते हैं, कर्म योगी के क्या लक्षण होते हैं। और यहाँ से वो एक थोड़ा सा भक्ति का भी प्रसंग बनाना शुरू करते हैं। छठा अध्याय आत्म संयम योग, क्या कहते हैं, द वे ऑफ मेडिटेशन, छठा अध्याय। तो इसमें विस्तार से वो बताते हैं कि ध्यान कैसे करना है, ध्यान की विधि क्या है, ध्यान से होता क्या है, मन के निग्रह ध्यान के द्वारा कैसे किया जा सकता है, और योग भ्रष्ट पुरुष की क्या स्थिति हो जाती है, वगैरह वगैरह। इसके आगे बढ़ते हैं ज्ञान विज्ञान योग, और छठे में ही था जहां तक मुझे याद आ रहा है कि बताते हैं कृष्ण की जो विद्या आप सीखते हैं वो आपके मृत्युपरांत आपके साथ चलती है। जहां अर्जुन ने ये प्रश्न किया था कि यदि मैं बीच में प्रैक्टिस करते करते मैं चल देता हूँ तो क्या होगा, यदि मान लीजिए मैं उपलब्ध ही नहीं हुआ, मुझे समझ ही नहीं आई बात, तो क्या होगा। तो कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान आपके साथ आगे तक जाता है, और वो पूरा फिर कैसे कहाँ जन्म लेंगे ताकि आप वो सब आगे जा सके, वो सब पूरी बातें उन्होंने बताई। ज्ञान विज्ञान योग जो अगला था, द किंगली, सातवां अध्याय वे ऑफ नॉलेज विथ रियलाइजेशन। इसमें फिर हम असुरी स्वभाव वालों और भगवत स्वभाव वालों के बारे में बताते हैं, और संपूर्ण पदार्थ में कारण रूप से भगवान की व्यापकता इसके बारे में बताते हैं। और ये वही बात जो हमने अभी तक देखी थी, ध्यान और तो यहाँ पर आप भक्ति की का बिगनिंग देख सकते हैं। आठवां था अक्षर ब्रह्म योग, जिसमें कि भक्ति योग प्रचुर मात्रा में है पूरा, और इसमें शुक्ल और कृष्ण मार्ग के विषय के बारे में भी उन्होंने बताया है कि कौन किस मार्ग से कैसे जाता है, वगैरह वगैरह। नौवां अध्याय जो हमने अभी भी किया उसको राज विद्या राज योग या वे ऑफ द किंगली नॉलेज एंड द किंगली सीक्रेट, ये नाम दिया गया है। और इसमें और सकाम निष्काम उपासना, समर्पण के विषय में हमने बहुत कुछ देखा यहाँ पर, कैसे लोगों की क्या गति होती है, और यदि आपको कृष्ण तत्व को प्राप्त करना है तो आपको कैसा होना चाहिए, किसको कृष्ण तत्व की प्राप्ति होती है, ये सब कुछ हमने 9वें अध्याय में। कुछ है जो छूट गया हो, यदि कोई जोड़ना चाहे। गुड रिविजन। तो पहले 6 जो है अगेन तत्वमसी का ही ब्रेकडाउन है ना। तो पहले 6 हमारे बारे में कि कर्म कैसे करना है, कर्म क्या है, संन्यास क्या है, कौन कौन से योग, सो इट्स एप्लीकेबल टू अस। अगले 6 अभी जो सेक्शन पढ़ रहे हैं इट इज ऑल अबाउट परमात्मा,
तो परमात्मा इज डिस्क्राइबिंग हु ही इज, तो त्वम पद है। नेक्स्ट 6 विल बी कि मेरा और तुम्हारा योग कैसे होगा। पहला 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 त्वम फिर तत्, हाँ, हम है और फिर असी का, तो इसको बहुतों जीव ने और ब्रह्म और फिर जीव ब्रह्म ऐक्य। तो इसको इस भी बहुतों ने बांटा है। जो 18 अध्याय है 6 के रूप में, पहले 6 अध्याय जीव के विषय में बताते हैं, अगले 6 अध्याय ब्रह्म के विषय में है, और उसके आगे आप कैसे वहां तक प्राप्त होते हैं वो सब के विषय में। ठीक है, चलिए तो अब हाँ पारुल जी बोलिए। एक सुबह एक प्रश्न आया था कि माया जो है वो आसुरी है या दैविक है। क्योंकि माया का जब असुर में ना जो भी डायलॉग्स आते हैं उसमें ऐसा कि ये असुर जो है वो मायावी होते हैं, तो फिर वो देव भी तो माया करते हैं ना। चाकू तो चाकू, उसका प्रयोग आप किसी की गर्दन काटने के लिए करेंगे या सेब काटने के लिए करेंगे, उससे तय हो जाएगा कि वो क्या है। तो माया है, माया का उपयोग कैसे किया जा रहा है, माया से पार कैसे लगा जा रहा है, माया में ईश्वर तत्व को कैसे देखा जा रहा है, ये इसको दैवीय बना देगी। और माया से गुत्थम गुत्थे हो गए, उसमें चिपक गए, फंस गए, तो वो उसको आसुरी बना देगी। जो माया को अ, कबीर कहते हैं ना, जा ठगने ठगनी ठगे, वो ठग जो ठगनी को ही ठग लेता है। कितनी मजेदार बात है, माया जो सबको ठगती फिर रही है उसको ही ठग लिया। तो यदि वो है तो वो दैविक हो, तो आप दैव रूप में हो जाएंगे। तो माया कुछ नहीं है, वो भी कृष्ण का ही एक स्वरूप है। समझते कैसे हैं उसको, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि वो क्या है। ठीक है, मैम मेरे को कुछ बोलना है इसमें। और आ, तो अभी नवरात्रि निकली है। अगर आप देवी अथर्वशी, जो कि दुर्गा सप्तशती में भी मिल जाएगा आपको, उसका व्याख्यान पढ़िएगा तो स्वयं दुर्गा जी को माया से कंपेयर किया है। तो आप वैसे भी ले सकते हो कि एक अ, समझिएगा, सबके लिए है ये। कोई भी परंपरा में जाएंगे ना आप, जैसे हम जब माँ दुर्गा की, भगवती की बात करते हैं तो वो शाक्त परंपरा होगी, जहाँ काली है, दुर्गा है, शैव है, वैष्णव है, या आप कुछ भी उठा लीजिए, उसमें वही तत्व है, ब्रह्म तत्व है, और फिर उसके नीचे नीचे चले आते हैं। और जो जिसको सबसे सर्वोपरि रखते हैं वो ब्रह्म तत्व है। जैसे आप शाक्त में जाएंगे, जब काली के जो दशावतार हैं उसमें जो काली है वो शिव रूप है, वो ही ब्रह्म है। तो ये पैरेलली सब जगह चलता है। इट इज जस्ट लाइक द कॉन्सेप्ट इज द सेम, द नाउन कीप्स चेंजिंग। कौन है ब्रह्म वो बस बदलता रहता है। और वो क्यों बदलता है? क्योंकि मैं किस स्वरूप से ज्यादा रिलेट करती हूँ, अतः मैं किस स्वरूप के साथ ज्यादा जाना चाहूंगी, मैं किस स्वरूप का की भक्ति करना ज्यादा पसंद करूंगी, बस उतना ही है। कोई कृष्ण से ज्यादा रिलेट करता है, कोई शिव से ज्यादा रिलेट करते हैं, कोई भगवती से ज्यादा रिलेट करते हैं, कोई गणेश से ज्यादा रिलेट करते हैं। अंततः सब सबका स्थान एक ही है और सबको पहुंचना भी एक ही। और जैसे ही आप दृष्टि बदल देंगे ना, दूसरा, अब शाक्त में जाएंगे तो वो कहते हैं कि शिव में अगर शक्ति नहीं है तो वो शव है, शिव भी शव है, ये भाषा का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ हम कहते हैं शिव ब्रह्म है, वही जो सांख्य योग का पुरुष है वो है, और शक्ति जो है फिर वो प्रकृति है,
जिसके कारण जीवन अभिव्यक्त होता है। तो शिव की ही शक्ति है, जब वो अभिव्यक्त हो गई तो वो शक्ति रूप में आ गई, और जब तक अभिव्यक्त नहीं है, लेटेंट है, शिव है। You will find the same thing everywhere. All that changes is, शिव से उठा करके दुर्गा को रख दिया, काली को रख दिया, विष्णु को रख दिया, that's all that changes. That is why we can very easily say that all is one. All is one. कहीं कोई भेद का उपाय ही नहीं, भेद हमारी दृष्टि में होता है। जब मैंने उसका उल्लेख किया था, तो उसके कहने का मतलब ये था कि जब हम क्रिया शक्ति कहते हैं ना, जब भी हम क्रिया शक्ति की बात करते हैं कि what acts in a world, right? तो हम क्रिया शक्ति को ही दुर्गा कहेंगे, जो मैंने देवी अथर्वशीर से समझा है, और वही भगवती है, क्रिया शक्ति वही वही माया। तो जब एक हो गए, शिव मीन्स कॉन्शियसनेस, राइट, एंड शक्ति मीन्स पोटेंशियल, राइट, दैट क्रिया शक्ति, राइट। Consciousness is Atman, right? So it always exists, and but you need to understand. You have to do some kriya. सुनना भी एक क्रिया है, समझना भी एक क्रिया है, चिंतन मनन निधिध्यासन। जब आप उसके थ्रू मार्ग्स में बढ़ते हैं, तो वही क्रिया शक्ति, वही आपको that is the connection from to understand your consciousness and become your thing, and that becomes also a maya, a दुधारी तलवार, right? आपने कहा कि double edged sword है, how you wanted to treat it, right? How you wanted to do kriya with that. So वही माया भी हो जाती हैं, वही दुर्गा भी हो जाती हैं. That is what I would understood. आवाज में हम चली गई थोड़ी बहुत. आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही? आ रही है ना? चलिए पढ़ेंगे आवाज। शिव जी ने तो अभी हथियार डाले हुए। अथ दशमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। भगवान उवाच, The blessed Lord said, Bhuyah eva mahabaho shृणु. Again, Bhuya is again. Verily Mahabaho, hear. What do you hear? Me param vacha, my divine teaching. तो फिर से एक बार अर्जुन, हे महाबाहो, सुनो मेरे परम वचनों को, मेरी डिवाइन टीचिंग्स को। यत ते अहम प्रीयमाणाय, which I shall give to you, who is my beloved confidant. Vakshayami hit kamayaya, say wishing your welfare. हित कामया, हित की कामना करते हुए मैं ये बोलूंगा। तो he is opening again, Mahabaho, listen to my divine teaching, which I shall tell to you, wishing your welfare to you, who is my beloved confidant, or to you who is delighted to hear to me. श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। ये वचन ऑब्वियसली साधारण तो नहीं है, ये सेइंग डिवाइन वचन। डिवाइन वचन सुन पाने के लिए कैपेबिलिटी भी चाहिए, पात्रता चाहिए। तो जब हम इस तरह के वचनों के पास जाते हैं, तो हमारा भीतर से खाली होना बड़ा अनिवार्य है। 3 प्रकार की बातें कही जाती या होती हैं। एक जो ज्ञेय है, जिसको हम जानते हैं।
एक जो अज्ञेय है और एक जो अभी जाना तो जा सकता है किंतु अभी मालूम नहीं। 3 श्रेणी, एक जो जाना हुआ है, एक जो जाना जा सकता है किंतु अभी जाना हुआ नहीं है, और तीसरा जिसको जाना ही नहीं जा सकता। वो सबको जो जाना हुआ वो हम जानते ही हैं। जो नहीं जाना हुआ है लेकिन जाना जा सकता है, जैसे आज से 10 साल पहले आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ नहीं जानते थे, लेकिन उसके बारे में हम जान सकते, संभावना थी, है ना? लेकिन इन सब के बाद एक श्रेणी ऐसी होती है जिसको हम जान ही नहीं सकते। जो परम वक्तव्य होते हैं ना, जो डिवाइन टीचिंग्स हैं, वो उस श्रेणी की होती, that which cannot be known. So there is known, there is unknown, and there is something that cannot be known. Unknown can be known today or tomorrow. Known is already known. But that which cannot be known is what divine teachings is all about. तो इसके विषय में हमारा कोई अनुभव नहीं होता है. We do not have any experience about divine teaching. So a lot of time when this will happen, we will not probably be able to relate it as divine teaching also. That is also a possibility. Not at all necessary that every time you relate divine teaching as divine teaching. और इसी को कहते हैं चूक होना, जो हम कहते हैं ना कि हमारी स्थिति तो ऐसी है कि कृष्ण भी सामने आ जाएंगे तो हम पहचान नहीं पाएंगे, ये होती है पात्र। तो जब कृष्ण ये अर्जुन से कह पा रहे हैं तो हमेशा जानिएगा कि अर्जुन वहां है जहां पर अर्जुन समझ सक रहे हैं, या पिछले 9 अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन को ये समझने के लिए तैयार कर दिया। ये वचन समयातीत हैं, applicable in all times, but not belonging to any time. और कहते हैं कृष्ण कि मैं तुम्हारी हित की कामना करते हुए ये वचन तुमसे कहूं। बुद्ध ने 2 बड़े अनमोल शब्द दिए थे, हितकर और एक्चुअली श्रेयस्कर और प्रियकर। जो श्रेय है विच इज वेरी सुपरलेटिव इन इट्स क्वालिटी, और जो प्रिय है, प्रिय वो होता है जो हमारी कंडीशनिंग के अनुकूल होता है। आई लव दिस, वो मुझे प्रिय है, मुझे सोना प्रिय है, मुझे ये भोजन प्रिय है, मुझे ये करना प्रिय है, that is what I like. But then there is another category which is something that I may not like, yet that is beneficial for me. वो जो शायद मुझे पसंद तो ना आए किंतु मेरे लिए कल्याणकारी है, उसको श्रेयस्कर कहते हैं। तो कृष्ण के ये जो वक्तव्य होने वाले हैं ये श्रेयस्कर की कैटेगरी में आते, क्योंकि बिल्कुल ऐसे समझिए कि एक छोटे बच्चे को तो पता ही नहीं है ना कि उसका भला किस में है। उसकी माँ यदि कुछ कहती है वो एक बृहद पिक्चर को देख करके कह रही, उसे पता है कि बच्चे के लिए आइसक्रीम कितना उचित है, बच्चे को कब पढ़ना चाहिए, कब बाहर ठंडी हवा में नहीं जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन बच्चा तो जिद करेगा ना, उसको तो हर क्षण उसकी इंद्रियां बाहर लिए जा रही हैं, हर क्षण उसकी इंद्रियां बोलती हैं कि देखो ये कितना सुंदर, वो कितना सुंदर, ये स्वाद में कितना बढ़िया। वो कोई बहुत पौष्टिक भोजन थोड़ी खाना चाहता है, उसको तो फ्रेंच फ्राइज चाहिए, उसको तो पिज्जा चाहिए, वो सब प्रिय कर। उसी प्रकार हमको भी अपना भला बुरा नहीं पता, जो हमारे लिए उत्तम गति का है, not भला बुरा only in terms of in this life, but also भला बुरा in terms of finally जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, जो हमारी नियति है, अंततः वहां पहुंचने के लिए हमारे लिए क्या सबसे उचित। तो कृष्ण ऐसे वचनों को कहने जा रहे हैं, और
कृष्ण अर्जुन से इसीलिए कह पा रहे हैं क्योंकि अर्जुन को इन बातों का रस है। रस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, यू नो। भारत ने कुछ ऐसे सुंदर शब्द दिए हैं जिसका कुछ कहना ही नहीं। रस इज द एसेंस ऑफ एवरीथिंग। वो जो जीवन में आपको याद होगा, पीछे हमने देखा था पानी का एक रस है जो उसकी प्राइम एसेंशियल गुणवत्ता है, और कई सारी बातों के ऊपर हुई थी। रस इज द एसेंस ऑफ एनीथिंग। इसीलिए हम लोग हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम किचन को रसोई कहते हैं, वो स्थान जहां से रस, जिह्वा के रस की उपलब्धि होती। रस का इंग्लिश समानांतर शब्द नहीं। दिस इज अबाउट being totally soaked in, totally fulfilled with. So that is what Krishna is going to tell Arjun. ठीक है? और कुछ तो नहीं था? सेकेंड पार्ट। रिचा जी, आप एक बार माइक डिस्कनेक्ट करके देखेंगी क्या? मुझे तो बहुत खराश आ रही है। आई डोंट नो, नोबडी सेइंग, पर मुझे लग रहा है मुझे तो बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है अच्छे से। मेरी तरफ सही है, मेरी तरफ डिस्टर्बेंस नहीं है आवाज की। ये अभी जो लास्ट वाला बस डिस्कशन कभी हुआ कभी चल रीता जाता। जी का, दैट वाज गुड, कोई इशू नहीं था उसमें। श्लोक से पहले वाले श्लोक से पहले वॉइस आ जा रही थी, मगर जब चालू हुआ है प्रथम श्लोक तब से एकदम कॉन्सिस्टेंटली सही था। अभी ठीक है? हम्म। बेटा चलो सेकेंड। न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। न मे विदुः सुरगणा, neither my no surgan. So what now he is going to tell is something which the देवतास, द सुर हम देवता को कहते हैं ना, सुर असुर, तो जो देवता गण हैं उनको नहीं पता। प्रभव न महर्षयः, neither does the great sages। प्रभव इज ओरिजिन। इसको देखते हैं आगे क्या अर्थ है। अहम आदि ही देवानाम। अहम आई, आदि ही द सोर्स, ही देवानाम, सो आई एम ओनली द सोर्स। महर्षि नाम च सर्वशः, तो देवों का ही सोर्स कृष्ण नहीं है, महर्षियों के भी हैं। अहम आदि ही देवा नाम महर्षि नाम, मैं ही स्रोत हूं देवों का और महर्षियों का। च सर्वशः, इन एवरी वे। नेदर द सुरगण नॉर द ग्रेट ऋषिज द महर्षिज नो माई ओरिजिन, for in every way I am the source of devas and the great rishis. मैम सोर्स हुआ या रीजन हुआ? दोनों एक ही बात है यहाँ पर। स्रोत जहां से उत्पत्ति हुई, या जो मैं ही उनका कारण हूं। यदि मैं नहीं होता तो ये भी नहीं होते। मेरे माता पिता ही मेरा कारण बने ना। तो इट्स द सेम थिंग। भाषा का बस ये है। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूं। ये उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो सदा दावा करते हैं कि भाई मैंने तो भगवत गीता पढ़ ली, मुझे तो मालूम है। So to them this is like a slap.
हम जिससे आए हैं उसको जान पाने के लिए हमारी वो क्वालिटी उजागर होनी चाहिए। माने यदि हमारे भीतर जो कृष्ण तत्व है उसका हमको कुछ ज्ञान हो जाए तो हम कृष्ण को जान पाएंगे, और उस स्थिति में हम स्वयं कृष्ण में विलीन हो जाएंगे। फिर हमारा व्यक्तिगत अस्तित्व बचेगा ही नहीं। तो जब तक कोई सुरगण है यानी कृष्ण से अलग हैं, देवगण हैं, कोई महर्षि है चाहे वो कितना ही महान क्यों ना हो, जब तक वो कृष्ण से अलग है, कृष्ण में विलीन नहीं हुआ है, तब तक उन्हें भी कृष्ण का कुछ पता नहीं। क्योंकि हमारे लिए तो वे ही पूजनीय हो जाते हैं ना, सुरगण महर्षिगण। हम तो उनकी ही पूजा करते हैं, उनको ही बहुत महान मानते हैं। कृष्ण कहते हैं वहां मत रुकना, दैट्स नॉट ऑल and that's not the origin, there is more to it, and जो है उसका तुम्हें कुछ पता नहीं है, you have no clue of what is। और कुछ है इसमें? तीसरा एक मैम प्रश्न है। एक चीज इसमें समझ में आई, या प्लीज गो अहेड एंड लास्ट में। हाँ, इसमें इसमें ना यहाँ पे थोड़ा, ये पहले भी मैंने पूछा था, तो फिर कभी कभी ना जैसे गुरु को बहुत इम्पोर्टेंस दे देते हैं, फिर हम गुरु में अटक जाते हैं। और उन्होंने फिर वो सब दोहे भी है ना, गुरु को ज्यादा लाइक ऊपर रखने का जो है सिस्टम। फिर ये उन्होंने कहा अब यहाँ मत अटकना, फिर उसके आगे भी है, तो फिर अभी थोड़ा और कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, गुरु के लिए क्या कहा? काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने, किंतु क्यों गोविंद दियो मिलाए। या जो दूसरा कबीर कहते हैं, गुरु आपको अपने जैसा बना देता है। वो अपने जैसा मतलब गुरु जैसा नहीं, आपका जो रियल तत्व है, आप जो वाकई हैं, गुरु आपको वो बना देता है। मुझे दोहा नहीं याद आ रहा, किसी को याद आ रहा है तो बताइएगा। तो जो गुरु आपको गोविंद से मिलाने में सक्षम है, पहले तो वो स्वयं गोविंद में विलीन होगा, इसीलिए वो आपको गोविंद से मिला सकता है। और यदि वो गोविंद में विलीन है तो मेरी दृष्टि जो स्वयं को व्यक्तिगत रूप से अलग देखती है, वो उस गुरु को एक व्यक्ति के रूप में देख रही है। गुरु स्वयं गोविंद से भिन्न नहीं है, गुरु का अपना कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है। गुरु डज नॉट हैज एनी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस। Guru is already dissolved in Govind or the source. But because I still have that perspective or the vision only of individual existence, I cannot see oneness. That's not where I operate from. So, to me, this Guru in flesh and blood also looks like somebody individual who is becoming the pathway for me to meet the गोविंद। तो ये हमारी दृष्टि का धोखा है, इसलिए नहीं कि गुरु को गोविंद का कुछ पता नहीं है। और ये जो कृष्ण ने कहा है, ये उन गुरुओं के लिए नहीं है जो गोविंद में मिल गए हैं, ये उनके लिए है जो जिनको हम महर्षि के जैसे जानते हैं, जिन्होंने शायद बहुत तप किए हैं, लेकिन अभी उनको कृष्ण का कुछ नहीं पता। So just one step down. Just one step down. ठीक है पारुल जी, सर मैम, बोलिए। मैम यहाँ पर कृष्ण अपने आप को, ऐसा मैं इसको इस तरह देख रहा हूँ, अपने आप को आत्मन कंसीडर कर रहे हैं, जो कि कृष्ण हर हमेशा से जगह था। अपने आप को आत्मन हाँ कंसिडर कर रहे थे। एक मिनट, यहाँ पर हाँ मतलब क्या? हाँ,
मतलब एक्सप्लिसिटली, राइट, क्योंकि यहाँ पे अपना तत्व बता रहे हैं, राइट, तो अपना गूढ़ रहस्य तो एक्सप्लिसिटली, राइट, दैट आत्मन विल बिकम अ देवता एंड देन आत्मन इज बिकम, सो जो स्पीच जो लग रही है वो आत्मन स्वरूप से लग रही है कि मैं कभी हमेशा से था, हमेशा रहूंगा, और क्या नाम है, मैं ही देव, मतलब जो देवता भी हैं या ऋषि भी हैं, राइट, तो उनका कारण आत्मन ही है, आत्मा या व्हाट। कृष्ण सदा ही आत्मन स्वरूप हैं। ये नहीं हमने कई वो बार या एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिटली कहा है। कृष्ण को व्यक्ति मत समझ लीजिएगा, कृष्ण स्रोत हैं, कृष्ण ब्रह्मण हैं। ये हमने कई बार बीच में कहा है। जस्ट फॉर दिस करेक्शन, क्योंकि हमारी आदत है ना, कृष्ण नाम तो हम एक व्यक्ति के साथ एसोसिएट करते हैं। लीला एक व्यक्ति ने की, अर्जुन को गीता एक व्यक्ति ने पढ़ाया, तो हमारी बुद्धि जो भी बहुत छोटी है वो फंस जाती है और कृष्ण को एक व्यक्ति रूप में देखने लगती है। इसलिए ये बार बार हम लोगों ने रिपीट किया है टू रिमाइंड आवरसेल्व्स कि हाँ, प्रदीप जी कह रहे श्री भगवान उवाच, हर स्थान पे तो वही है। कहीं भी कृष्ण जब अपनी बात करते हैं, मुझ में ही श्रद्धा रख, वो कोई कृष्ण व्यक्ति की बात थोड़ी कर रहे हैं। थर्ड वन, एक क्विक पॉइंट, यहाँ पे शायद ये भी बात हो रही है कि मैं अनादि कारण हूँ, मैं सबसे पहले आया हूँ, तो मेरे आने का किसी को कैसे पता रहेगा ना। आई हैव बीन देयर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, सो चाहे वो महर्षि हो चाहे वो देवता हो, आई एम द कॉज ऑफ एवरीथिंग, सो आई नो एवरीथिंग, एवरीथिंग हैज हैपेंड इन फ्रंट ऑफ मी, बट नोबडी रिकॉग्नाइजेस माय बीइंग। nobody can ever recognize my being. Being somebody, you can never recognize Krishna. To be able to recognize Krishna, you have to become nobody. कुछ हो करके आप ब्रह्म को, स्रोत को नहीं जान सकते हैं। उसको जानने के लिए, जैसे एक बूंद जब तक बूंद है और अपने आप को सागर से भिन्न मानती है, वो सागर को नहीं जान सकती है। जब वो बूंद सागर में विलीन हो जाएगी, तब वो सागर की वृहदता का हिस्सा बन जाएगी और स्वयं सागर हो जाएगी। तब उस बूंद और सागर में किसी प्रकार से हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएंगे, डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। But till the time that बूंद, howsoever superlative that बूंद is, जब तक वो बूंद है तब तक ये असंभव है कि वो सागर को नाप ले, है ना। थर्ड, you want to say something? चलिए। यो मामजमनादिञ्च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थेषु सर्वपापै प्रमुच्यते। यह माम अजन्म अनादि, यह whosoever, माम अजन्म अनादि, me अजन्मा अनादि, unborn, beginningless, च वेत्ति लोक महा ईश्वरम, and knows, what does it know? लोक का ईश्वर, the supreme lord of the universe, असमूढ़ः स मर्त्येषु, असमूढ़ इज नॉन डिल्यूटेड, जो मूर्ता से बाहर है। दे among mortals, असमूढ़ः सह मर्त्येषु, between mortals, सर्व पापः प्रमुच्यते, सर्व पाप से प्रमुच्यते, free of all. He who knows me unborn, beginningless, as the supreme lord of the loka, as the Maha Ishwaram, Maheshwar, he among mortals,
is undiluted, he is free from all evils. जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। बताइए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? तत्वों से ऐसे जानना। ही हाँ, तत्वों से जानना, ठीक है। सब जन्मा कुछ शब्द इम्पोर्टेंट है, सब सब कुछ इम्पोर्टेंट है। अजन्मा, वास्तव में जन्म रहित, अनादि, सो ये क्यों not इम्पोर्टेंट है? हम not born, yeah, free, every adjective is important. पाए और मनुष्यों में ज्ञानवान पूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। तो if we know the tattva, if we know the source, then we will not run around the materials. और उसी के पीछे तो हम पाप करते हैं ना, तो पापों से मुक्त हो जाएंगे। Okay. जब हम अजन्मा भी बोलते हैं ना, तो मन की सीमा ऐसी है, क्योंकि मन तो सीमित है बेचारा, वो कुछ ज्यादा कर नहीं सकता। मन की सीमा ऐसी है कि वो अजन्मा के लिए भी एक फ्रेमवर्क बना लेता है। और कृष्ण के जन्म के से जुड़ी तो हमारे पास कितनी ही कथाएं हैं। कृष्ण अजन्मा माने क्या? इट इज सो डिफिकल्ट। कृष्ण तो, हम तो जन्माष्टमी मनाते हैं ना, पूरा प्रयोजन होता है, दही हांडी और क्या क्या। तो अजन्मा कैसे? तो कृष्ण को अजन्मा जान पाना अपने आप में ही कोई साधारण बात नहीं है। प्रदीप जी कह रहे हैं यू कांट फाइंड इट विथ योर इंद्रियास, इट्स अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस। तो जो इंद्रियों से कार्य करेगा उसको तो वही पता चलेगा जो इंद्रियां देख सकती हैं। यहाँ तो बात इंद्रियातीत होने की है, यहाँ तो सब कुछ जो इंद्रियों से परे जाता है उसी को समझ आता है। तो उसको अजन्मा कैसे समझ आएगा? तो जो व्यक्ति अजन्मा अनादि इस तत्व को जान जाएगा, उसके लिए सबसे पहले स्वयं अजन्मा होने का प्रतीति ये आना आवश्यक है। स्वयं अनादि की अभिव्यक्ति होने की प्रतीति ये आना आवश्यक है। नहीं तो हमारे लिए ये मात्र कॉन्सेप्ट्स हैं कि अजन्मा है, अनादि है। दिस डजंट मीन एनीथिंग फॉर अस। दिस just doesn't mean anything for us. You know, last Wednesday with my grandmaster, she was taking us through a process wherein she wanted us to visualize that we are becoming smaller and smaller and smaller and smaller and smaller. So small that as a dot that even a matchstick is massively big to us. So in our visualization, we had to become smaller, 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 smaller. And there were people who said that after such certain point, we got stuck. We could not become even smaller. हम और छोटा हो ही नहीं पा रहे थे, हम रुक गए थे. And similarly, then the opposite of it, that now you become bigger, 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 so become that you are expanding to the essence of being infinite. और वहां पे भी वही दिक्कत आती है कि जैसे मैं इनफाइनाइट होने का प्रयास करती हूँ, मैं बहुत बड़ी हूं, लेकिन फिर भी मेरे पास एक बहुत बड़ी सीमा है, मैं सीमा के पार नहीं गई। ये मनुष्य होने का दिक्कत है, क्योंकि हम सीमित हैं, हम सीमितता को ही जानते हैं। इसीलिए हम जो कुछ में भी ऑपरेट करते हैं वहां पे हम एक लिमिटेशन ढूंढ लेते हैं। वो लिमिटेशन बड़ा हो सकता है, दैट कैन बी रियली बिग, गैलेक्सीज बिग,
yet there will be limitation. इसीलिए अजन्मा, अनादि, ये सब हमारे लिए सिर्फ कॉन्सेप्ट रह जाते हैं। तो इसके साथ करना क्या होता है? बैठ जाइए, अजन्मा माने क्या, और इसी शब्द के साथ मेडिटेशन में घुस जाइए और देखिए क्या होता है। आपको कुछ भी मिलता है कि नहीं? एक बार में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। इतना ही काफी है। This much is enough. Just one word. Hold it and be with it and try to get into it. कि मुझे अजन्मा होना जानना है। एक अलख पढ़ो छुटकारा है। One thing that you know everything. One thing in its totality. That's the condition. तो इसके साथ भी अगर आप मनन चिंतन में बैठ गए ना, ये है क्या? पूरे समय आपके मन में पीछे एक धारा चल रही है, अजन्मा, and you are with this whatever you are doing. Imagine you're talking of अजन्मा, यहाँ तो सब कुछ जन्म और मृत्यु के बीच में है, हर कुछ क्षणभंगुर है, हर चीज मरण धर्मा है, एवरीथिंग दैट वी नो। तो नीति नीति के लिए कितना अच्छा उपाय है ना, ये अजन्मा नहीं है, ये अजन्मा नहीं है, ये अजन्मा नहीं है, ये अजन्मा नहीं है। तो अजन्मा माने क्या? और अगर आप घुस सके, दैट विल टेक यू बियॉन्ड। पूरी गीता आपके लिए एक एक शब्द उपयोगी बन जाती है। जस्ट गॉट टू पिक वन थिंग दैट यू रिलेट विद, एक चीज जिसके साथ जो आपके भीतर एक भयानक जिज्ञासा की उत्पत्ति कर दे कि अरे ये है क्या भाई, आई कांट ब्रीथ, आई कांट लिव विदाउट नोइंग दिस। इसको जाने बिना मेरे जीवन का कोई पर्याय ही नहीं है, और इसको जाने बिना यदि ये शरीर की मृत्यु हो गई तो ये जीवन बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये भाव जिस क्षण आपके भीतर आ गया ना, आप यात्रा में बहुत आगे निकल जाएंगे। इन शब्दों की ये गहराई है। दे आर वेरी पोटेंट, दे आर वेरी पोटेंट वर्ड्स। तो कृष्ण कहते हैं, जो मुझे अजन्मा जान जाए, जो मुझे मेरे अनादि स्वरूप को जान जाए, और जान जाए कि मैं किस प्रकार इस पूरे लोक का, ब्रह्मांड का ईश्वर हूं, वो इन मरण धर्मा लोगों के बीच में रहते हुए भी अनडिल्यूटेड है। क्यों? क्योंकि उसको तो सत्य का पता चल गया ना, तत्व का पता चल गया। अब उसके ऊपर माया अपनी परत कैसे चढ़ाएगी? किसी भी प्रकार की मूढ़ता उसके समक्ष कैसे टिकेगी? मूढ़ता को तो खत्म होना ही होगा। तो he among mortals is undiluted and he is freed from all evils or sins, और सारे पाप से मुक्त हो जाता है। तो क्या समझ आया? कृष्ण को, कृष्ण तत्व को अजन्मा अनादि न जानना ही पाप है। ये न जान के आप जो कुछ भी करते हैं, चाहे आप किसी पुण्य के लिए ही क्यों ना करें, वो ही पाप है। क्योंकि आपने जो कुछ भी किया वो भौतिकता तक ही सीमित रह गई, वो संसार तक ही सीमित रह गई, वो आगे बढ़ ही नहीं पाई, वो आपको ब्रह्म तक ले ही नहीं जा पाई, और वही पाप है, और कुछ पाप नहीं होता। Not wishing well for you, not doing good deeds. What is the definition of good deed? Any deed that doesn't take me there is a bad deed. जब आप ब्रह्म दृष्टि से देखेंगे ना, संसारिक दृष्टि से नहीं, ब्रह्म दृष्टि से, तो हर वो कार्य जो मुझे ब्रह्म से और दूर कर देती है, मुझे ब्रह्म के नजदीक नहीं ले जाती है, वो ही पाप है। सत्य में विलीन होना है, असत्य में नहीं, जैसा प्रदीप जी कह रहे हैं। परफेक्ट। वो ही
पाप है। तो जो हमारे सांसारिक पुण्य और पाप है ना, जो मोरालिटी बेस्ड हैं, उनको छोड़ दीजिए। मूव अवे फ्रॉम दैट, गेट अवे फ्रॉम दैट, दे आर मीनिंगलेस। वो एक रोड मैप है कि संसार में जब सब चल रहे हैं, यदि रास्ते पे सब लोग उल्टे पुल्टे चलने लगे तो टकरा जाएंगे। तो भाई सब वॉकर्स को लेफ्ट चलना चाहिए, गाड़ियों को राइट ड्राइव करना चाहिए। एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन दे दिया, रूल्स दे दिया, ताकि आपस में भिड़ंत ना हो। वो भी क्यों रूल्स देना पड़ा? अगर लोग इतने ही बुद्धिमान होते तो स्वयं अपना रूल्स बना करके किनारा करके चल लेते, गाड़ी चला लेते। लेकिन नहीं, सब बेहोश हैं, इसीलिए उनको रूल्स देना पड़ता है। अगर रूल्स के बिना एक डिसिप्लिन से यातायात चल सके तो रूल्स की आवश्यकता ही क्या है? लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, चलता नहीं है, तो रूल्स देना पड़ता है। तो कृष्ण ने रूल्स, तो संसार हमको रूल्स देता है। तो सांसारिक दृष्टि से वो सारी मोरालिटीज कि बुरा मत देखो, बुरा मत करो, अपने ऊपर ध्यान दो, दूसरों के लिए बुरा मत सोचो, ये सब इसलिए है क्योंकि हम भीतर से इतने कुंठित हैं, इतने द्वेषपूर्ण हैं कि हमको मानवीय बनाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पुरानी बात है, जो रहते हैं यहाँ पे अभिषेक जी को पता होगा। एक कहानी आई है, एक यहाँ पे एक सोसाइटी है थोड़ी दूर पे, वहां पे द लेडी हु वाज कुकिंग फूड एट होम since 8 years, she had been adding her urine in the food. Yeah. और काफी, तो सोचिए कि हमारी मानवता कहाँ जाके गिर गई है। अब इससे ज्यादा क्या अमानवीय होगा? हम कहाँ गिर चुके हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमको कुछ बोध नहीं है। और ये सारी घटनाएं अब बड़ी आम होने लगी हैं। ये कोई पहली इकलौती घटना मैंने नहीं सुनी है ऐसी। ये हमारे कुंठित मन का परिचायक है, ये हमारे विक्षिप्त मन का परिचायक है। It tells about how rotten we are from within. और ऐसे मन को ना मोरालिटी और रूल्स देनी पड़ती हैं। तो स्पष्ट ही है ना कि ऐसा मन जो कुछ भी करेगा, उसको क्या पुण्य और पाप की समझ आएगी, उसको क्या ब्रह्म तत्व का समझ होगा, वो तो उस ओर देख भी नहीं पाएगा। तो जो कृष्ण को अजन्मा, अनादि और उनके महा ईश्वर तत्व को जान जाते हैं, वो सभी मॉर्टल्स के बीच में पाप से मुक्त हो जाते हैं। सर्व पाप, सभी पाप से। अब कुछ उनके लिए पाप बचा ही नहीं, क्योंकि वैसा है ना कि जब आपको कुछ विशिष्ट पता चल जाता है, यू हैव टेस्टेड दैट, तो उससे नीचे कुछ आप कर नहीं पाते हैं। यू वॉन्ट एटलीस्ट टू बी एट दैट स्टैंडर्ड। तो जिसको कृष्ण तत्व का पता चल गया, वो तो कृष्ण में खुद ही विलीन हो गया। अब वो क्या करेगा ऐसा जो कृष्ण तत्व से अलग होगा? तो पाप होंगे ही उससे कैसे, है ना? ठीक है, शैल वी मूव अहेड? चौथा पांचवा को एक साथ पढ़ेंगे। सब चीज एक जगह ही जाके कनेक्ट करती है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा कि अगर आपको तत्व का पता चल गया, स्रोत पता चल गया, देन आपसे कोई पाप नहीं होंगे। तो आपको ये पता चल गया कि सब कुछ ब्रह्म से ही बना है, सब कुछ ब्रह्म ही है, मैं भी ब्रह्म हूँ, कार्य भी ब्रह्म है, वस्तु भी ब्रह्म है।
तो फिर सारा अहंकार कुछ रहे करता ही चला जाएगा ना, डिजायर नहीं, करता नहीं, तो धीरे धीरे एवरीथिंग कैन काइंड ऑफ कम्स टू द अर्जुन सेम प्लेस। अर्जुन कहाँ फंसे हुए हैं कि मैं इनको कैसे मारूं, कितना बड़ा पाप हो जाएगा, मैं अपने गुरु को कैसे मार दूं, अपने पितामह को कैसे मार दूं, कितना बड़ा पाप हो जाएगा। और कृष्ण कह रहे हैं कि ये तुम जान जाओ, उसके बाद तुम जो करोगे तुम पाप मुक्त हो। क्योंकि तुम जैसे ही कृष्ण तत्व को जान जाओगे, जैसे ही तुम मुझे, मेरे अनादि स्वरूप को, मेरे अजन्मा स्वरूप को जान जाओगे, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये सब लीला का हिस्सा है, ये सब मेरे ही हैं, अलग अलग रूप से अभिव्यक्त हो रहे हैं, क्योंकि वे अभी संसार के नियमों के अधीन हैं, कार्य कारण के नियमों के अधीन हैं, कर्म के नियमों के अधीन हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे अजन्मा रूप को नहीं जाना है। जिस दिन ये जान जाएंगे, ये भी उन नियमों से मुक्त हो जाएंगे। बस इतनी ही बात है। सारी कहानी तो एक ही चीज के लिए है ना, अर्जुन उठ, युद्ध के धर्म रूप को समझ और युद्ध कर। सारी कहानी तो इसी के लिए है, सबको एक ही जगह जाना ही है। हम्म। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमं शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। बुद्धि ही ज्ञानम असम्मोह। बुद्धि विवेक बुद्धि के लिए प्रयुक्त है, ज्ञानम तत्व ज्ञान के लिए, असम्मोह नॉन डिल्यूशन, क्षमा हम सब जानते हैं, सत्य, दम शम। दम कहा जाता है इंद्रियों के निग्रह को, शम कहा जाता है मन के निग्रह को। तो ये षट संपद के पहले दो आधार स्तंभ हैं। You begin with controlling of senses and then controlling of mind. That is dam sham. Sukham dukkham bhavah abhavah. तो सुख दुख, भव is to be, अभव is not being. तो भव अभव को आप बर्थ और डेथ के साथ भी जोड़ के देख सकते हैं। भयम च अभयम एव च, fear and fear also and fearlessness also. Ahimsa samata tushtihi tapah. Ahimsa, we all know, not doing any kind of hinsa. Samata, equanimity. Sambhava, to be able to see everything in its equal status. Tushtihi, यानी संतुष्टि। तपह, जो भी हम ऑस्टेरिटी करते हैं। दानम यशः अयशः। दान यश और अयशः इज अपयश, चाहे वो अच्छा यश मिले या फिर बुरा यश मिले। भवन्ति भावः भूतानां, ये किसके भाव हैं? ये भाव होते हैं भूतों के, माने ऑल दैट विच इज मटीरियल, ये उसकी क्वालिटीज हैं। मत्तः एव पृथक विधः, from me alone of different kinds. And all of this is coming from where? From Krishna. So intellect, knowledge, non-delusion, forgiveness, truth, control of senses and mind, happiness, misery, birth, death, fear as well as fearlessness, non-violence, equanimity, contentment, austerity, danam, fame and ill fame, different kinds of qualities of beings arise from me alone. निश्चय करने की शक्ति,
यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। भगवत्ता के विषय में जब हम बात करते हैं तो हम हर उस चीज को जोड़ते हैं जिसको कि हम शुभ मानते हैं, जिसको हम अच्छा मानते हैं। ईश्वर माने शुभ, ईश्वर माने प्रेम, ईश्वर माने दंड तो हम नहीं समझते हैं। आप इस्लाम में जाएंगे, क्रिश्चियनिटी में जाएंगे तो वहां पे देयर इज गॉड एंड देयर इज सैटन, देयर इज डेविल, एक शैतान भी है। ये हमारी नॉर्मल बुद्धि है। कृष्ण जानते हैं कि हम किस बुद्धि से ऑपरेट करते हैं, तो उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। वो सभी द्वैत को उठा के लेके आ रहे हैं, भय भी, अभय भी, सुख भी, दुख भी। यश भी, अपयश भी, सब कुछ कहां से निकलता है, किसकी देन है? कृष्ण की देन है। हमारी दृष्टि सबको अलग अलग देखती है और बहुत नॉर्मल हमारा ये व्यवहार है कि जब भी कुछ भी गड़बड़ है तो वहां पे ईश्वर तत्व को हम कभी नहीं देख पाते, हमको सिर्फ गड़बड़ी दिखती है, गंदगी दिखती है। गंदगी के भीतर ईश्वर तत्व नहीं दिखता है। किसी व्यक्ति ने झूठ बोला तो वो हमारे लिए झूठ बोलने वाला हो जाता है, उसके पीछे का ईश्वर तत्व हम नहीं देख पाते। कृष्ण कह रहे हैं मैं तो सब कुछ ही हूं। अब आप कहते रहिए कि भाई ईश्वर तो माने दिस एंड दैट, ये खंडित मन को एक जगह पकड़ करके लाने का प्रयास है कि अर्जुन तुम ये मत समझो कि तुमने लड़ाई कर दी, तुमने मार दिया तो वहां मैं नहीं रहूंगा, वहां हिंसा हो जाएगी। तो ऊपर से देखने में स्थूल रूप से, ग्रॉस तरीके से सब कुछ अलग अलग है, लेकिन अंडर करंट में सबके कृष्ण ही हैं। जैसे कि माला है, अलग अलग मोतियां हैं, जब हम एक पूरी माला भी देखते हैं तो हमको सब मोती भिन्न भिन्न दिखते हैं ना, लेकिन क्या हमको धागे का भान होता है जिसके कारण सारे मोती एक साथ आ गए हैं? How many times do we really recognize the value, importance of dhaga, of the thread that is uniting, the underlying current, which may not be as beautiful as the beads, but is more important. अब इसमें जो पहले तीन है ना, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। विवेक बुद्धि, विवेक बुद्धि का क्या कार्य है? विवेक बुद्धि का क्या कार्य है? What is buddhi supposed to do for us? मतलब आप नित्य बताइए। अनित्य विवेक, Absolutely. डिस्क्रिशनरी पावर, कहाँ ध्यान देना है कहाँ नहीं Discretionary, देना है। वेरी गुड। तो अगर मुझे ये पता हो कि कहाँ ध्यान देना है और कहाँ ध्यान नहीं देना है, और मेरे भीतर उस बात को लेके क्लैरिटी और निश्चयात्मिका बुद्धि आ जाए, दृढ़ संकल्प आ जाए, आई एम डन। फिर तो मैं ईश्वर तत्व की तरफ ही जाऊंगी ना, नित्य की तरफ जाऊंगी, अनित्य की तरफ तो नहीं जाऊंगी। हमारे भीतर ये निश्चय जो है ना, जो बुद्धि की निश्चयात्मिका है, ये बिल्कुल खत्म होती है। कितनी बार तो हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ यार,
वो ही इंपॉर्टेंट है, फिर भी हम वो करते हैं जो लेस इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, फॉर 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 वंस कभी कभी कर सकते हैं यार, ये हमारा तर्क होता है। क्योंकि हर बार वो करना जो कृष्ण तक ले जाए, इसमें वो करना जो अहंकार चाहता है, उसका तो बलिदान देना पड़ेगा ना। तो कभी कभी हम इस मन को, इस अहंकार को बड़ा खुश करना चाहते हैं और हम अहंकार के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। यार ठीक है, मुझे पता आइसक्रीम खाना उचित नहीं है, बट कभी कभी खा सकते हैं यार, लेट मी हैव इट। तो आइसक्रीम इज अ स्मॉलर थिंग, बट इवन व्हेन इट कम्स टू बिगर थिंग्स, दिस इज हाउ वी डिसाइड। तो हमारी कोई बुद्धि विवेक के साथ काम ही नहीं करती है। जहां विवेक बुद्धि आएगा, जहां एक दृढ़ता आएगी, एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। पर ना वो दृढ़ता हमारे पास आती है, ना वैसी कोई विवेक बुद्धि हमारी काम करती है, क्योंकि हम हमेशा खंड खंड में ही कार्यरत रहते हैं। अब इसके बाद कह रहे हैं कृष्ण, ज्ञानम। ज्ञान माने तत्व ज्ञान के, सांसारिक ज्ञान की बात नहीं हो रही है कि मुझे पता है कि एआई कैसे काम करता है, मुझे पता है कि कोडिंग कैसे करनी है, मुझे पता है कि गाड़ी को कैसे चलाना है, मुझे पता है कि भोजन कैसे पकाना है। ये सब नहीं कहा जा रहा है। ज्ञान वो जो आपको स्रोत तक ले जाए। और असम्मोह, असम्मोह इज नॉन डिल्यूजन माने क्लैरिटी। मुझे मालूम है, तो ये विवेक बुद्धि के साथ ही काम कर रही है। मेरा विवेक काम कर रहा है, तो मैं डिल्यूटेड नहीं हूं। अब यदि मैं विवेक बुद्धि से काम करती हूँ, असम्मोहित होकर के ज्ञान से, तत्व का ज्ञान से चालित हूं, तो क्षमा के लिए मेरे जीवन में क्या स्थान होगा? मुझे क्षमा के बारे में सोचना भी होगा क्या? क्षमा क्या होता है? क्षमा माने क्या? व्हाट डज इट मीन? इंद्रियों को कंट्रोल करना। सो अगर आपको ये बुद्धि आ गई है एंड यू आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, अनित्य अनित्य विवेक आ गया है, तो फिर इंद्रियों को कंट्रोल करने का कुछ बच ही नहीं क्षमा गया ना। क्षमा क्षमा। क्षमा इज मन को कंट्रोल। क्षम नहीं, क्षमा, फॉरगिवनेस। अच्छा, क्षमा की बात हो रही है, ओके। We're सॉरी। going one by one. So we're just क्या looking at प्रश्न था? क्षमा मतलब क्या? फॉरगिविंग। उसका मतलब क्या? When do you forgive anyone जब वो उसको or even अपने से yourself? अलग समझेंगे ना, दैट इज द प्रॉब्लम हो जाएगा कि द Okay. पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम मी। एंड दूसरा, एक एक ऐसा भी श्लोक था ना कि उसको अपने समकक्ष मानो सामने वाले को, एक ऐसे भी था उसमें, ऐसा था। सो मे बी दैट्स व्हाई। Okay. और कुछ? सो देयर इज अ डिफरेंस। Why would there be need of forgiveness? एक छोटी सी कहानी या किस एग्जाम्पल के थ्रू कहीं तो सुना था टॉक में, कि जब आपकी उंगली आपके आंख में चली जाती है, सो यू जस्ट यूज योर you just wash your eye, you do whatever you need to do to fix your eye, but you don't punish your finger, क्योंकि वो आपकी उंगली है। तो उसमें क्षमा करना या पनिशमेंट देना ये नहीं आता है, बिकॉज इट इज योर्स। तो जब आप ऐसे सबको अपना समझने लगते हो, यू डोंट डू दैट इफ इट इज पड़ोसी की उंगली, देन द ब्लेम स्टार्ट्स, देन द एंगर अराइजेस, देन you're like, तुमने जानबूझ के किया, तुम मुझे पसंद नहीं करते इसलिए किया, whatever you deliberately wanted to hurt me. तो that differentiation that we do between मेरा और दूसरे का, और दूसरे ने कुछ किया तो वो उसने मेरे लिए नुकसान किया, बट मुझसे गलती हो गई, तो मैं जैसे एकदम सहज ऑटोमेटिकली माफ कर देता हूँ ना अपने आप को, वही जब आप सबको अपना समझने लगते हो, तो देन क्षमा का प्रश्न नहीं आता। दिस इज हाउ इट वाज एक्सप्लेन्ड इन वन प्लेस। Okay. शील जी बोलिए। मेरे को जो लग रहा है ऋचा जी, क्षमा का मतलब यही होता है कि जैसे
कोई भी बिहेवियर आपका मोरालिटी से हटकर अगर होता है तो फिर मतलब अगर मोरालिटी में नहीं बैठ रहा, सांसारिक इसमें नहीं बैठ रहा, तो फिर हम क्षमा मांगते हैं। है। हाँ ऋचा बोलिए। I think similar to what Abha also shared, कि forgiveness is not about anybody else. It's about you only. That you are holding something and you decide to let it go. Without someone asking for क्षमा, you forgive it. It shows your humility, सहन करने की क्षमता। क्षमा के मूल में जाएंगे ना, हाँ अब पारू लाइए जगह पे। अहंकार को चाहिए क्षमा। क्षमा के मूल में जाइएगा तो आपको अहंकार मिलेगा। यदि अहंकार ही नहीं है तो चोट किसको लगेगी? और यदि चोट ही नहीं लगी तो क्षमा का प्रश्न कहाँ उठा? क्षमा तो हम तब करेंगे ना जब पहले चोट लगे, ओहो आई एम सॉरी। और जहां अहंकार ही नहीं है, किसको चोट लगा? अब जब विवेक, बुद्धि और ज्ञान और क्लैरिटी होगी ना, तो अहंकार का भाव जाता रहेगा, तो क्षमा की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम लोगों के लिए क्षमा बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे पास अभी वो विवेक बुद्धि नहीं है। हमारे लिए तो हम हैं और दूसरा है, अहंकार खड़ा है। तो जब अहंकार खड़ा होगा तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो अहंकार को अच्छा नहीं लगेगा, चाहे वो उसके प्रति हो चाहे वो दूसरे के प्रति हो। तो क्षमा का प्रयोजन भी बनाना पड़ेगा। लेकिन शास्त्र आपको कभी भी सरफेस लेवल ट्रीटमेंट नहीं देंगे। शास्त्र बोलेंगे नीचे जाओ ना, जरा ये तो पता करो कि ये हर्ट होने की प्रक्रिया ही क्यों हुई, और जो हर्ट हुआ उसको पकड़ के खत्म कर दो ना, तो हर्ट ही बचेगा, ना क्षमा करने की, फॉरगिवनेस की आवश्यकता बचेगी। लेकिन जब हम नीचे तक नहीं जाते हैं और हम सुपरफिशियल प्रोसेसेस से अपने आप को ट्रीट करना चाहते हैं, देन दिस इज व्हाट हैपेंस। नीडलेस टू से, अगर अभी आप क्षमा में फंसे हुए हैं तो जीवन पर्यंत यही करते रहेंगे, हर बार क्षमा करते रहेंगे। यही क्लैरिटी आ जाएगी, विवेक बुद्धि काम करेगी, ज्ञान आ जाएगा, समूल नाश, बचा ही नहीं, ये खेल ही खत्म। बुद्ध को आकर किसी ने मुंह पे थूक दिया, क्षमा करने की आवश्यकता ही नहीं। बुद्ध को उसी व्यक्ति ने अगले दिन फल, मिठाई, मालाएं सब चढ़ा दी, क्षमा की आवश्यकता ही नहीं। क्यों? बिकॉज बुद्ध वॉज नोबडी। इसी प्रकार सत्य, ज्ञान होगा जहां वहां सत्य स्वतः ही होगा। दम शम। अब फिर से प्रश्न, निग्रह शब्द का प्रयोग अवश्य है, कंट्रोल करना है, किंतु यहां पर कंट्रोल से वो अर्थ नहीं है। कंट्रोल इज नॉट अबाउट उसको इतना दबा दो कि वो फिर ब्लास्ट करने लगे। इट इज नॉट अबाउट पुटिंग अ लगाम ऑन टू समथिंग कि मेरी इंद्रियां अरे कैसे जाएंगी यहाँ पे, नहीं मुझे ये नहीं देखना, मुझे ये नहीं सुनना। यू आर पुटिंग दोज बाउंड्रीज, दोज रेस्ट्रिक्शंस टू इट ऑल द टाइम। नहीं नहीं, मन का तो ना, ये मैं अपने मन को बिल्कुल नहीं करने दूंगी। निग्रह शब्द का प्रयोग अवश्य है, बट निग्रह इज नॉट टू बी डन इन दिस वे। द प्रोसेस इज वेरी सिंपल। इंद्रियों की क्वालिटी में ही कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए कि अब वो सत्य की ओर प्रेरित हो। याद है 4 लेवल्स ऑफ अट्रैक्शन, 4 लेवल्स ऑफ अट्रैक्शन, किसको याद है?
मेरे एक को तो वो याद है बोथ वो है कि जो लिविंग बीइंग जिस प्राइमरीली, उसके बाद सेकंड भूल गई हूँ, थर्ड था कुछ आर्ट एंड उससे रिलेटेड था। सेकंड वस्तु था, थर्ड वाला था अपोजिट सेक्स था, एंड नहीं, फोर्थ वो वाला फर्स्ट है, वो फर्स्ट है। देन सेकंड वस्तु, थर्ड कुछ एक्सप्रेशन का कुछ था, एंड फोर्थ भगवान को था। फेल हो गए। पहला कोई फेल पास नहीं है, इट इज जस्ट टू रिमाइंड आवरसेल्व्स। जितना जल्दी याद करेंगे उतना जल्दी आगे बढ़ेंगे। क्रिएटिव, सच। थर्ड वाला क्रिएटिव था ऋचा जी। पहला था अट्रैक्शन टुवर्ड्स भौतिक चीज, मटेरियल चीज, और अट्रैक्शन बिटवीन मटेरियल स्टफ। द सेकेंड लेवल ऑफ अट्रैक्शन was between male and female, and we saw that every level of attraction was giving rise to something. किसी चीज की उत्पत्ति हो रहा था। The third level of attraction was when you are attracted towards something which you do not know. वहां पे क्रिएटिविटी का जन्म होता है। And the fourth level of attraction was attraction towards सत्य। एक्चुअली उसके लिए आकर्षण शब्द का प्रयोग करना भी अनुचित है, लेकिन समझने की भी थोड़ी आसानी जरूर हो जाती है, इसलिए आप उसको प्रयोग कर लीजिए। तो जहां पर इंद्रियां ऐसी हो जाएं कि वो सत्य की ही तरफ आकर्षित हो, सत्य से नीचे उन्हें कुछ और भाए ही ना, हर जगह एक डिटैचमेंट हो, हर जगह की ठीक है यार, शायद जीवन यापन के लिए कुछ कपड़ों की आवश्यकता है, कुछ भोजन की आवश्यकता है, कुछ वाहन की आवश्यकता है, पर उतना ही। प्लीज मेक स्मॉल वीडियो ऑन अट्रैक्शन, रिवाइज कर लेंगे, वो बना हुआ है, मैं पोस्ट कर दूंगी, पोस्टेड है, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। तो इंद्रियों में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए कि अब वो अट्रैक्टेड ही ना हो उस तरफ, वो सिर्फ ब्रह्म की तरफ अट्रैक्टेड हो, अपने आप निग्रह हो जाएगा ना। हाँ बोलिए आप। हाँ, तो ये 4 लेवल्स ऑफ अट्रैक्शंस हमने देखे। डज एवरीबडी हैव टू गो थ्रू दिस, या एक जनरल फ्रेमवर्क है? ये एक जनरल फ्रेमवर्क है। हो सकता है कि आपका कुछ क्रिएटिव वाला आए ही ना, कि आप पोएट्री करें, आर्ट करें, वो आए ही ना। हो सकता है कि भौतिक अट्रैक्शन को आप बहुत पहले देख लें। प्रश्न ये है कि आप किस लेवल पर अभी हैं, आप कौन से स्तर के अट्रैक्शन में इस वक्त फंसे हुए हैं। तो अब जरा आगे देखिए। कई बार लेवल 1 से लेवल 3 में छलांग मारना मुश्किल होता है, या 2 से 4 में छलांग मारना मुश्किल होता है। तो पहले तो व्यक्ति अपने आप को स्त्री पुरुष से अलग करके देख पाए कि भाई मेरी स्त्री और पुरुष होने के अलावा भी कुछ अभिव्यक्ति हो सकती है। आई कैन बी क्रिएटिव इन सर्टेन वे। तो फिर वो उसमें पहले संलग्न हो, और फिर उसके साथ साथ उसके भीतर सरेंडर का डेवलपमेंट होता है। बिकॉज मोमेंट यू स्टार्ट मूविंग इनटू द क्रिएटिव साइड, you know that you are not the one who is doing it. You know you are not the creator. There is some force in you which is creating all of that. And then you start to realize the importance of surrender. और फिर वो भाव आने लगता है। तो हो सकता है 1 से 4, दूसरे से चौथे में, या पहले से चौथे तक की यात्रा बहुत कठिन हो, लेकिन इस पड़ाव से होके निकलेंगे ना तो थोड़ा आसान अवश्य हो जाता है। ठीक है। तो इंद्रियों का निग्रह, मन का निग्रह ऐसे गुणवत्ता में परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, सो दैट इट इज नो मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वर्ल्ड। ऑब्जेक्ट ही बदल गया। और ये तब होगा जब विवेक, बुद्धि, ज्ञान और असम्मोह बना रहेगा। किसी भी एक की कमी में ये संभव नहीं होता है। इसके बाद कहते हैं कृष्ण सुख दुख में मैं हूं। तो भाई सुख में तो मैं हूं, ये तुम मानते ही हो, दुख भी मैं ही हूं। दुख भी मुझ तक ही आने का मार्ग है।
उसको ऐसे जानो। हम तो दुख में, भगवान दुख देता है, पिता दुख देता है, वो तो मेरा पिता समान है। हाँ, जब तुम उद्दंड बन जाओगे तो पिता तो दंड भी देगा। तो दुख भी मिलेंगे और वो भी कृष्ण रूप है। भव अभव, बर्थ एंड डेथ, टू कम इनटू एग्जिस्टेंस, टू मूव अवे फ्रॉम एग्जिस्टेंस, वहां भी कृष्ण है। भयम अभयम, भय में भी कृष्ण है, अभय में भी कृष्ण है। अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दीज आर ऑल द पॉजिटिव क्वालिटीज। जहां पर अहिंसा है तो ये मत समझिएगा कि हिंसा में नहीं है। जो कुरुक्षेत्र का मैदान है वहां पे हिंसा ही हो रही है, किंतु वो धर्म युद्ध है। समता, वहां भी कृष्ण की ही अभिव्यक्ति है। तुष्टि, संतुष्टि, तप, दान, यश, अयश, कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं ना, क्योंकि हमारा मन तो ऐसा है जिसको, जो कुछ ना कुछ को पकड़ के करप्ट कर देगा। तो इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं। कह रहे सब में मैं हूं, तुम्हारी दृष्टि है देख पाने की, और जब तक वो दृष्टि नहीं आएगी तब तक तुम उन चीजों से जूझते ही रहोगे। वो दृष्टि का आने का अर्थ है आप सरेंडर मोड में चले गए। उस दृष्टि के आने का अर्थ है अब आपको याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि भाई क्या महत्वपूर्ण है, भगवत्ता क्या है, जीवन में अंडरकरंट क्या होना चाहिए, वो तो स्वतः ही रहेगा। तो कृष्ण कह रहे हैं ये सब कुछ की उत्पत्ति मात्र मुझसे ही होती है। तो हम किसी को भी, फिर वही है, एक अलग पढ़ो छुटकारा है, किसी में भी यदि हम कृष्ण को देख लेते हैं ना, बात बन गई। कृष्ण को देखने का क्या अर्थ है? कृष्ण को देखने का अर्थ है कि आप बिहेवियर को नहीं देख रहे हैं, दान देने वाले बिहेवियर को नहीं देख रहे हैं, उसके पीछे छुपे हुए अंडर करंट को। दान देने वाला कौन है, दान लेने वाला कौन है? तो कृष्ण ही कृष्ण को दान दे रहे हैं। किसी प्रकार का कोई विभाजन ही नहीं है। दान देने में किसी प्रकार का अहंकार ही नहीं है कि मैं दान दे रहा हूं। बस एक क्रिया है जो इस भौतिक संसार में होनी है तो हो रही है। जब आप ऐसे हर चीज को देखते हैं तो आप जान जाते हैं कि कृष्ण सब में है। और उन लोगों के लिए जो सब में कृष्ण को नहीं देख सकते, उनके लिए भी है, भाई जान जाओ, तुम अलग अलग देखो, तुम्हारी दृष्टि का दोष है। वो ही पाप है कि तुमने सबको अलग अलग देखा। दैट ओनली इज पाप। ठीक है, यहाँ पे विराम देंगे। और कोई प्रश्न है तो बताइए। एक था हम्म अगर हमारा जो स्वरूप है आनंद स्वरूप है, ठीक है, तो आनंद स्वरूप मेरा है, तो मुझे अगर आनंद अभी नहीं आ रहा है और मैं दुखी हो रही हूँ, तो इजंट इट लाइक जस्टिफाइड? एंड जैसे कि मेरे बॉडी में विटामिन डी इज पार्ट ऑफ माय बॉडी, अगर लो हो गया तो मुझे उसका इंजेक्शन लेना पड़ेगा। तो फिर वो सुख की आशा खराब क्यों फिर देन? बिकॉज आई एम आनंद स्वरूप, आई एम नॉट फीलिंग दैट आनंद। मेरा जो अंतिम कोश भी आनंदमय कोश है, अभी मैं अटकी हुई हूँ नीचे, तो फिर वो सुख की इच्छा को इतना कंडेम क्यों करते हैं? सुख की इच्छा बेसिकली तो आनंद से ही रिलेटेड है ना, कि भाई मुझे आनंद चाहिए और मुझे नहीं मिल रहा तो मुझे दुख हो रहा है, तो फिर वो वाई के सुख की इच्छा मत करो।
क्योंकि आनंद सुख से नहीं आता है। आनंद इज नॉट सुख एंड दुख डिपेंडेंट। यदि आप आनंद को सुख और दुख के आयाम में ले आइएगा तो फिर वो सुख दुख होगा, आनंद नहीं होगा। आनंद आपकी मन की वो अवस्था है जो आपके बाहरी स्थितियों पर निर्भर नहीं है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मेरे पास साधन है या नहीं है, मैं आनंदित हूँ। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मेरे पास भोजन है कि नहीं है, मैं आनंदित हूँ। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि लोग मुझे महत्व देते हैं या नहीं देते हैं, मैं आनंदित हूँ। मुझे वो सब कुछ जो संसार के लिए महत्वपूर्ण है उससे कुछ लेना देना ही नहीं। मैं आनंद में स्थित हूँ। शरीर के को कुछ हुआ तो कष्ट हो सकता है, सफरिंग नहीं आनी चाहिए, पेन हो सकता है। शरीर है, शरीर तो ऐसे ही करता है, ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है। हम कितनों के विषय में जानते हैं कि उन्होंने अपनी सर्जरीज बिना एनेस्थीसिया के करवाई है। कई ऐसे उदाहरण है, रामकृष्ण परमहंस है और कई हैं। कैसे? जैसे वो सेंस ऑफ डिटैचमेंट आएगा, ये शरीर भी मैं नहीं हूं, तो शरीर में जो करना है कर लो, उनको उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। आनंद की स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है, कोई खलल नहीं है। लेकिन जैसे ही वो अटैचमेंट आएगा, अरे मेरे शरीर को कितना कष्ट हो रहा है। तो आनंद की अभिलाषा के कारण हम सुख दुख की अभिलाषा करते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे सुख दुख को जो डिक्टेट करता है वो है हमारा मन और हमारे संस्कार। और आनंद कहता है कि तुम्हारा मन जैसा भी हो, तुम्हारे संस्कार जैसे भी हो, तुम आनंद की स्थिति में रह सकते हो। तुम कह दो ना कि मेरा मन तो, इसको ना ये सब खाने में ये वाला चीज पसंद ही नहीं आता, पर ठीक है यार, बिग डील, खाते हैं ना, खाने से मतलब है बिग डील। अब भोजन में वो जो स्वाद है, जो चाव था, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? मेरा मन तो कहीं और ही चाव ढूंढ रहा है, वो तो कहीं और ही बसा हुआ है। अब मैं ध्यान अच्छे भोजन पर दूं या मैं अब ध्यान भगवत्ता पर दूं? ध्यान भोजन पर दिया सुख दुख, ध्यान भगवत्ता पर दिया आनंद। यहां पर पूरा डायमेंशनल शिफ्ट है, आयाम का ही अंतर है। सुख दुख द्वैत के हिस्से हैं, आनंद अद्वैत में स्थित होना है। इसलिए ये बात स्पष्ट हो रही है? यस, वो लास्ट लाइन वाज परफेक्ट। और कुछ? चलिए, let's sit straight, take a deep breath, close your eyes and chant along with if you know, or just be. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।